तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि बीमारी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WHO के अनुसार कोई भी व्यक्ति बीमार तब कहलाता है जब वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, तब उसे कहते हैं कि यह बीमार है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ की दृष्टि से यदि वह अच्छा नहीं है तो उसे कहते हैं कि वह बीमार है। ठीक है, अब यदि हम डिसीज़ की या रोग की बात करें तो इसे कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। संक्रामक रोग, असंक्रामक, जेनेटिक या आनुवंशिक रोग, प्रदूषण और लिंग संलग्न रोग। ठीक है, यदि संक्रामक रोग की बात करते हैं तो यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। ठीक, संक्रामक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है। अब बात करते हैं कि संक्रामक रोग को फैलाता कौन है, तो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या पैथोजन भी कहा जाता है। इसके द्वारा यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बड़ी आसानी से पहुँच जाती है और ख़तरनाक होती है। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव की बात करें तो इसमें आते हैं विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। ये सभी सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं। अब विषाणु के द्वारा भी बहुत सी बीमारी होती हैं, जीवाणु के द्वारा भी होती हैं, कवक और प्रोटोजोआ के द्वारा भी कई प्रकार की बीमारी आपको पता भी होगा और यहाँ पर हम कुछ बीमारियों के बारे में बात भी करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि विषाणु क्या है। तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने सन 1892 में की थी। इवानोव्स्की ने सन 1892 में की थी और ये कहाँ के थे, रूस के थे। ठीक है, जो विषाणु होता है वह जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के बाहर यदि उसकी विषाणु की बात करें तो वह मृत होता है, डेड होता है, लेकिन यदि कोशिका के अंदर चला जाता है तो यह लिविंग या जीवित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह विषाणु के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं डेंगू रोग। तो जो डेंगू रोग होता है यह रोग एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू जो होता है एक विषाणु जनित रोग है और यह आर्थ्रोपोडा द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा द्वारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि मच्छर जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि मच्छर के द्वारा होता है, तो जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के अंतर्गत मच्छर आता है, इसलिए आर्थ्रोपोडस कह दिए इसे। और ये फ्लैपी वायरस के द्वारा होता है, फ्लैपी विषाणु के द्वारा होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, या अरबो वायरस भी इसे कहा जाता है। फ्लैपी विषाणु या अरबो वायरस कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यदि हम वाहक की बात करें तो एडिस इजिप्टी मच्छर या टाइगर मच्छर होता है जो डेंगू के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये अधिक ताप में काटता है, यानी ये दिन के समय काटता है और साफ पानी में पैदा होता है। अब जो दिन के समय काटेगा वो डेंगू का मच्छर होगा और साफ पानी में ये पैदा होते हैं। डेंगू किसे प्रभावित करता है, तो ये रक्त विमाणु या प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। यानी डेंगू की जब बीमारी होती है तो क्या होता है कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड में वो बहुत तेज़ी से कम होने लगती हैं। यदि इसकी ऊष्मायन अवधि की बात करें तो वे 3 से 10 दिन में लक्षण दिखते हैं। ऊष्मायन अवधि क्या होती है, 3 से 10 दिन की होती है। और यदि कब होता है ये डेंगू, यदि डेंगू का महीना पूछा जाए तो जुलाई नवंबर में ये होता है। और डेंगू में कौन सा टेस्ट किया जाता है, ट्यूनी के टेस्ट किया जाता है। लक्षण की बात करें तो तेज़ बुखार, ब्लीडिंग और सिर दर्द होता है। ठीक है, अब डेंगू भी कई प्रकार के होते हैं, क्लासिकल या बोन ब्रेक, इसमें डेंगू हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आम डेंगू है, यानी ज़्यादातर यही डेंगू होता है, पेट में दर्द होता है, ऊपरी हिस्से में जॉइंट पेन होता है क्लासिकल बोन ब्रेक डेंगू में। और होमोरेजिक डेंगू में क्या होता है, जब संक्रमण मच्छर 2 बार काट ले, संक्रमित मच्छर जब 2 बार काट ले तो उसे होमोरेजिक कंडीशन कहते हैं। इसके लक्षण मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना और प्लेटलेट्स का कम हो जाना। ठीक है, और एक तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, जिसको डेंगू होता है, उसे मानसिक रूप से शॉक हो जाता है। और याद रखना, बचाव के लिए यदि फ्रूट्स की बात करें तो कीवी, पपीता, ड्रैगन फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें खाई जा सकती हैं और व्यक्ति को प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।